होगा धीरे धीरे सारी धरती का। सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी हो, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर देखा है।
महाराज, विद्वत है सारा नगर आज। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कौरव वंश को भूतलिका में लपेट लेगा। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं हूं जन्मान, कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आंत छाती से रक्त बह रहा होगा। महाराज, आज मुझे भान हुआ, सहसा यह होगा कोई बात टूट गया है, सब कुछ बह गया। अंधा था मैं, पर अंधी नहीं थी मैं। कटु हो गई हो तुम गांधारी। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा धर्म जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन जय हो दुर्योधन की। एक वृद्ध याचक है महाराज। याचक है? ललाट श्वेत केशी अजान बाहु। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ। कौरव की नगरी में शत्रुओं की गति को उतारा था अंकों में मैंने। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने ही कहा था कि द्वंद अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही होगी जय कौरव दल की। मैं हूँ वही, पर आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ है। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया, नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। प्रभु थे? पता नहीं प्रभु थे या नहीं, पर हाँ, उस दिन इतना जरूर सिद्ध हुआ, यदि नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। मैं तो झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का अब इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। जय हो दुर्योधन की। होगी, अवश्य होगी जय। तुम गया थे, पर संजय नहीं आए। महाराज संशय मत करें, नगर द्वार पलक खुले ही है संजय की रथ की प्रतीक्षा में। Oh
कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या इस सच्चा जन्म पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचाऊंगा। संजय, तुमकी ध्वनि है या मेरा भ्रम ही है? रो मत संजय, मैं वर्मा योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें, सामने कीने मेरे विपद को उठाया। अच्छा रहता यदि मैं भी नहीं बचता थे। कहा व्यास ने, शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से, पर कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा। ठहरो संजय, क्योंकि तुमको ही चादर बतानी है, दोनों को पराजय होगा। चला गया संजय। यह हवा तो मुझे कृपाचार्य की है। कृपाचार्य, कृपाचार्य, यह तो कृपा है। कृपाचार्य, यह अश्वत्थामा भी जीवित है। जीवित है केवल रथ से उतर कर राजा दुर्योधन ने नतमस्तक पराजय स्वीकार की। अश्वत्थामा ने हक देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। क्या? अश्वत्थामा मारा गया? क्या? अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं। मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। धर्मराज होकर मैं बोले नर या कुंजर, मानव को पशु से खत्म। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंत पर पशु। आत्मघात कर लूं नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में मरना पड़े तो भी शायद इतनी यातना न होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं पशु सा, अंधपर पर पशु सा। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। आता है कोई, शायद कोई पांडव योद्धा है, अकेला है, निहत्था है, पीछे से करूंगा मैं वार, झाड़ी के पीछे। भटक गया,
जीवित मत छोड़ो, कर दो बंद, बंद करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा, मुक्त। मैं क्या करूं अतुल, मैं क्या करूं? वक्त मेरे लिए नहीं रही थी, वह है अब मेरे लिए मनोरथ थी। किसको बजाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूंगा अतुल, मैं क्या करूं? निराश मत हो, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय, तुम्हें याद है कहाँ आएंगे? सरोवर में माया से बात कर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे। याद नहीं है यह पांडव दल को? स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय चलो, तुम सरोवर तक पहुंचा दो। मातुल मैं क्या करूं? मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। कौन है अश्वत्थामा? जय हो अश्वत्थामा की जय। मत कहो मित्र, तुमने तो कहा था जय होगी दुर्योधन की। मैं अब भी कहता हूँ, मृत्यु थका हूँ, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो मेरे सत्य की उदय वेला। मैं क्या करूं? हाय मैं क्या करूं? आज नहीं बच पाएगा भविष्य मेरे मुंह के पंचों से। ठहरो ठहरो भविष्य केवल बंद मेरा धर्म है। यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया? पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? मैंने उसे नहीं मारा, तो चाहता था बंद करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वो बूढ़ा बना पाया गया। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। मेरा विश्वास करो मातुल, मेरा विश्वास करो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो। कल देखेंगे पांडवगण क्या करते हैं। कैसा है शौर्य? महाराज, हमारी हाली घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है जब्बार योद्धा वहां। महाराज कहती है वह नगरी को लूटेगा। आप चले महाराज, मैं खुद से देखकर आता हूं। ये तो युद्ध है, पुत्र धृतराष्ट्र के। युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, लेकिन सत्य बड़ा है कौरव वंश से। मैं भी सह लेता यदि सब कुछ लेकर खाए दुर्योधन की। आज मुझको इतनी घृणा तो लगती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती, बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माता होता। अच्छा किया जो तुम चले आए। प्रहरी, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। बता रहे मेरा मुख भी देखे किया नहीं। ऐसा मत कहो बस। कौरव पुत्रों की इस कर्षित कथा में
एक तुम ही हो केवल जिसका माथा गर्भोन्नत है। ये देखकर मुझे आता बंद करिए पट्टाभिकों ने। सबने कहा मैं तो मायावी शिशु पक्षी दैत्याकार गृध्रबल माता गांधारी पधारी है। माता ये जुजुत्सु है, चरण छू रहे हैं, इन्हें आशीष दे। विदुर पूछो इससे, कुशल से तो है। बेटा बुझाएंगे तुम्हारी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? चुप क्यों हो? चुप क्यों है विदुरी? चलो माता तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। माता ये क्या किया माँ ने, ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता सत्य से। पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा सत्य का, मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? राजा दुर्योधन पराजित हुए। निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज मैं बलराम भीम का ये अधर्म करा दिया जितना ही समझूंगा। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और करुणा के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविर को ले जाते हैं पांडवगण। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। सोच लिया मातुल, मैंने सोच लिया। मैं पांडवों को मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। हम भी हैं तुम्हारे साथ इस प्रतिहिंसा में। हाँ, हम भी हैं तुम्हारे साथ। मातुल मत देर करो, तुमको शपथ है, शायद अभी जीवित है दुर्योधन। उसके सम्मुख मुझे घोषित करा दो सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। सो जाओ सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। ना सुनसान हो गया है मन, जाग रहा हूं केवल मैं ही यहाँ। मिल गया, मातुल मुझे मिल गया। क्या मिल गया? बस सत्य मिल गया। बलवान अश्वत्थामा को सत्य मिल गया। यार घायल कटा पंख जैसे ही सत्य घायल और कटा हुआ। कहाँ जा रही हो तुम? पांडव शिविर की ओर। नींद में हत्या चेत पड़े होंगे सारे जय पांडव को। इससे अच्छा मौका मिलेगा कब? बिल्कुल सुल्लू की भांति, कुंजरों की भांति केवल पदाघातों से चूर करूंगा मैं दृष्टिदुम्न का सर। छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है मन्युपुत्र पांडव कुल का भविष्य। नहीं नहीं नहीं, रुको, ये तो सोचो अश्वत्थामा
महाराज दुर्योधन, महाराज
माता, पट्टी उतारी नहीं, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं अपने पुत्र को इस हालत में, जो पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया है। हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष। नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ। धृष्टद्युम्न को मारकर मैंने ले लिया प्रतिशोध पिता की पाप हत्या का, किंतु आपका प्रतिशोध शेष है अभी, जीवित है। जन्म देगी जो उत्तरा पांडव कुल के उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब मिले द्रोण से आप कहे, किससे कहते हो श्रद्धावा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे, नहीं। किसका चित्कार आया? माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जिस तरह से तुम्हारी कोप करती है पुत्रहीन कृष्ण ने, मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। संजय, मुझको एक बार दिखला दो मेरा श्रद्धावा, ये मैंने पट्टी उठा दी। माता, बड़े प्रणाम करता हूं। माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया? तब जो मैं दिव्य दृष्टि से था देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा छा गया। दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। संजय, तुम्हें दिख नहीं पड़ी? दूर नहीं, सिर्फ दीवारें, दीवारें और दीवारें। सब खत्म होने की जैसे यही एक खेला है। माता, छोड़ चले हस्तिनापुर, चलकर समस्त पंचक दुर्योधन के मृतदेह के दर्शन करें। पांडवों को साथ लेकर कृष्ण आ रहे हैं अश्वत्थामा की खोज में। अच्छा करो प्रियतम अर्जुन, अर्जुन याद करो अपने विरक्तन, इसके प्रभाव तो एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा कराधम, यह क्या किया? मैं हूं व्यास। क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो न बचूं, आगे आने वाली सदियों तक कभी बरसमय वनस्पति नहीं होगी। भस्म हो जाने दो, आने दो कले, मैं भी दे दूं रक्षक शक्ति कृष्ण की। तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था 90 अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी 90 टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। व्यास, मैं अशक्त हूं, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझे या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं, किंतु फिर भी यदि तुम शेष चाहो रखना धरा को, अश्वत्थामा का निश्चित ये अस्त्र जाकर गिरे उत्तरा के गर्भ पर। अश्वत्थामा नराधम, तुम पशु हो। हाँ, मैं नहीं, मुझे युधिष्ठिर ने बना दिया है।
तुम्हें देता हूं। जीवित रहेगा तू, लेकिन जख्म हमेशा ताजा रहेगा। गहन बलों में युग युगांतर तक तू अंगों पर कोड़ लिए रक्त सना घूमेगा। मरने नहीं दूंगा तुझे, लेकिन अगर इस प्रौढ़ की पीड़ा चलती रहेगी। तुमने किया है, सारे में तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने दिया श्राप भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका साधारण व्यास के हाथों मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता प्रभु हूं या परात्पर, माता 18 दिनों के कोई नहीं, केवल मैं ही बना हूं करोड़ों बार। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूंगा। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। प्रभु ने प्रस्थान किया, प्रभु ने धरा पर आस्था
युद्धोपरांत एक ऐसा युग अवतरित हुआ था जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत थी एक बहुत पतली डोर मर्यादा की, पर वह भी उलझी थी दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस था सुलझाने का, वे थे भविष्य के रक्षक अनासक, पर शेष अधिकतर थे अंधे पथभ्रष्ट, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की थी, यह कथा ज्योति की थी अंधों के माध्यम से। Judges, please note the